हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और इस दफ़ा के गोल्ड वीकली एनालिसिस बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अमेजिंग होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि एफओएमसी आ रही है। आपने कल हमारे चैनल पे वीडियो भी एक देखी है, प्रोफेसर इरफान फानी साहब ने एफओएमसी के हवाले से आपको खूब गाइडलाइन दी है। आज के इस वीडियो में मैं टेक्निकल के साथ मिलाने की कोशिश करूंगा उन गाइडलाइंस को, और आपको लेवल्स बताऊंगा किन किन लेवल से आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को, किन किन लेवल से सेल करना चाहते हैं। क्या हमने गोल्ड को एफओएमसी के दौरान बाय करना है या सेल करना है, टेक्निकली मार्केट क्या कहती है, फंडामेंटल क्या कहते हैं और सेंटीमेंट एनालिसिस क्या कहते हैं, इन सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ शकील साहब अपने एसएमसी के लिहाज से भी आपको गाइड कर लेंगे। साथ साथ हम आपको 3-4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपके लिए इस वीडियो में है। हो सकता है कि आप लकी विनर हो हमारे लिए अगली लाइव स्ट्रीम के लिए। तो वो क्या न्यूज़ है, उस न्यूज़ के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के इंफॉर्मेशन से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है। जिस तरह के मैंने इंट्रो में बताया था कि इस वीक धमाका होने वाला है, एफओएमसी आ रही है। और जिस वीक एफओएमसी होती है उस वीक सिर्फ एफओएमसी ही होती है। मतलब न्यूज़ तो और भी होती हैं, लेकिन एफओएमसी के चर्चे रहते हैं और एफओएमसी के बारे में ज़्यादा मार्केट जो है वो कंसर्न रहती है, और उसकी वजह से शायद वो मार्केट साइडवे में भी रहती है। जिस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शॉर्ट्स में और लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस में भी आपको बताया था। खैर, मंडे को यानी कि 29 जनवरी 2024 को कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन यानी कि 30 जनवरी 2024 को बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, जिसमें यूरो की भी और बाकी सारी भी हैं। लेकिन जो हमारे रिलेटेड हैं, जिस तरह के गोल्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो रात को 8 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की एक न्यूज़ है, और उसके बाद जॉब्स लोट ओपनिंग है। तो ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं रात को 8 बजे। तो इनके ऊपर चर्चा होगी, बात होगी, और उसके ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 31 जनवरी 2024 यानी कि बुध वाले दिन की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए नहीं बल्कि यूएस इकोनॉमी के लिए भी। खैर, एयूडी की न्यूज़ हैं कुछ, उसके बाद चाइना की हैं और यूरो की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कनाडा का जीडीपी का भी डाटा है, मंथ बाय मंथ शिकागो पीएमआईज हैं। लेकिन रात को 12 बजे टपा टप एफओएमसी होने वाली है, और इस दफ़ा ये रात को 12 बजे हो रही है, तो इसलिए इसको जुम्मे रात के वाले दिन डाला हुआ, लेकिन हम इसको बुध वाले दिन ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने तो लाइव स्ट्रीम हमारी बुध से लेके चलती रहेगी जुम्मे रात तक। तो फेडरल रिजर्व का रेट है जो कि हाइक होने के चांसेस कम हैं या ज़्यादा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। 5.50 प्रीवियस, और इस दफ़ा भी ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 5.50 ही देगा, कोई मेजर चेंज इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा एफओएमसी स्टेटमेंट, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 12:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लाइव रहेंगे इंशाल्लाह हम सारी रात, और टपाटप लाइव स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह, और टपाटप लाइव ट्रेडिंग भी होगी। एनीहो, आगे चलते हैं। तो ये बुध वाला दिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुमेरात वाला दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुमेरात वाला दिन जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, अपने ऑफिशियल रेट का ऐलान करेगा, जो कि उनकी भी प्रोबेबिलिटी है कि वो 5.25 बेसिक्स पॉइंट के ऊपर ही अपने रेट को स्टेबल रखेंगे, यानी कि नो चेंज वाली पॉलिसी लेके आएंगे जो यूएस की पॉलिसी है। ठीक है, तो इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, आपको पता है जुमेरात वाले दिन एक हमारा पक्का ठक्का डाटा है कि कोई डाटा हो ना हो, जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा तो होना ही होना है। एंड इसके अलावा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूएसडी।
तो अब हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में कि डॉलर इंडेक्स पे इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो दिसंबर 2023 की जो कैंडल थी, बेरिश कैंडल थी, उसके बरक्स जो जनवरी 2024 की कैंडल बनी है, दोनों इक्वल है। फर्क सिर्फ ये है कि वो बेरिश थी, ये बुलिश है। तो दोनों ऐसे लग रहे जुड़वा बहन भाई तो बिल्कुल एक जैसा साइज है इन दोनों का। लेकिन मंथली कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। सो अगर हम दोनों कैंडल्स के स्ट्रक्चर को देखें तो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है दोनों का, क्योंकि जो हमारी जनवरी 2024 की कैंडल है उसके नीचे वाली साइड पे वीक नहीं है, लेकिन दिसंबर वाली कैंडल के अंदर है वीक, और अप साइड पे भी वीक नहीं है जनवरी की कैंडल में, लेकिन दिसंबर वाली कैंडल पे वो भी वीक है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है दोनों ही कैंडल्स का। एनीहो, मंथली में तो ये है, और मंथली की क्लोजिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बुलिश ही होगी। लेकिन अगर गलती से भी वापस मार्केट आती है तो मंथली क्लोजिंग अगर बुलिश होती है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बेरिश में कन्वर्ट हुई एफओएमसी की वजह से, जिसकी कोई उम्मीद है कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा, डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा, और अगर ये मार्केट कैंडल जो है बॉडी छोटी सी हो गई तो माय पॉइंट इज़ कि फिर क्या होगा। अगर डॉलर इंडेक्स इतना गिरता है और गोल्ड अपसाइड पे फिर मूव कर जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो लेट्स हैव अ ग्रेट ट्रेड ऑन एफओएमसी। उसकी मुझे इतनी उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि कैंडल नीचे आकर क्लोज हो, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी पता चल चुका है कि रेट हाइक कोई नीचे होना। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। बल्कि ये जो हमारा टूल है ये हमने तो नहीं बनाया हुआ, CME का टूल है, ये हमने तो नहीं बनाया, ये ऑफिशियली एफओएमसी वाला टूल है और वही इसको यूज़ करते हैं। और ये देखें, इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं नो चेंज की, वो 97% के राउंड अबाउट है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुकी है कि रेट हाइक नहीं होना, रेट ईज नहीं होना, रेट कट नहीं होना, और नो चेंज रहेगा। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा भूचाल आने के चांसेस नहीं है। सो आप लोगों ने भी उस हिसाब से अपने आप को रेडी रखना है। अच्छा, लेट मी टॉक अबाउट द वीकली चार्ट। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा जी, वीकली चार्ट में अगर देखें तो पिछले 4 वीक से मार्केट मुसलसल बुलिश मूव कर रही है, और लेकिन बीच में एक आधा वीक जो है वो थोड़ा सा कम बुलिश रहा, इतना ज़्यादा बुलिश नहीं रहा। ये कैंडल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एंडिंग ऑफ द दिसंबर 2023 और जनवरी के आगाज़ में हमने इसको देख लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर मार्केट में 1 महीना हो गया, 4 वीक गुजर चुके हैं, तो चारों वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये बड़ा एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे मार्केट इस टाइम आकर रेजिस्ट कर रही है डॉलर इंडेक्स। अच्छा, मैं डॉलर इंडेक्स पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि मार्केट इस वीक चले ही डॉलर इंडेक्स के जोर पे, डॉलर इंडेक्स के दम पे। उसकी वजह क्या है कि अगर आप देखें तो एफओएमसी एक बड़ा इवेंट है जिसके पूरा मार्केट उसका वेट कर रहा है। बिजनेसमैन बड़ा क्विकली रिएक्ट करता है, इन्वेस्टर, ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, होलसेल ट्रेडर बड़े क्विकली रिएक्ट करता है। स्मार्ट मनी वेट कर रहा होता है इस न्यूज़ का, और इस न्यूज़ के ऊपर वो ट्रेड करते हैं। एनीहो, सो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के भी लिटिल बिट चांसेस हैं, और उसके बाद मार्केट के अपसाइड के ऊपर जाने के भी अगर ब्रेकआउट होता है तो 106 को मार्केट दोबारा टेस्ट करेगी। 100 वो आपने देख लिया कि 106 शायद या 500 पे हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। तो यहाँ तक भी मार्केट आने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें बुध की और एफओएमसी के, तो एफओएमसी के दौरान कैसी मूव होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेशली डॉलर इंडेक्स के हवाले से। क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक ऐसा पेयर है कि डॉलर इंडेक्स की अगर आपको समझ आ गई तो समझ लिया आपको गोल्ड की भी समझ आ जानी है, यूरो की भी समझ आ जानी है, पाउंड की भी समझ आ जानी है। उसके बाद आप बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, एयूडी, जैपनीज येन, कैड, मतलब कितने ही पेयर हैं जिनके ऊपर आप सिर्फ एक इंडेक्स को समझने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनीहो, तो मार्केट यहाँ पे भी अपने रेजिस्टेंस एरिया के करीब है। मार्केट एक अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच करके, ये डेली का चार्ट मैंने इसलिए ओपन किया है कि आपको दिखा सकूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक जो हमने बताया था, और मैंने इसके रिलेटेड शॉर्ट भी रिलीज़ किए थे कि एफओएमसी से पहले मार्केट साइडवे कंडीशन में रहेगी तो आप स्कैल्पिंग करो। तो यहाँ पर देखें, अगर आप ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया, तो मार्केट लास्ट पूरे वीक से
इसी के दरमियान मूव कर रही है। आप देखें मार्केट हाई लगाती है 103.800 का, मार्केट लो लगाती है 103 का, तो लगभग 700-800 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें यूरो यूएसडी, गोल्ड, ब्रिटिश पाउंड सब में ही एक स्कैल्पिंग सा सामान नजर आ रहा है, और ये बुध की शाम तक जारी रहेगा जब तक एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज नहीं आ जाती। एनीहो, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि भाई इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे हम, स्पेशली ऑन मंडे या ट्यूसडे या फिर स्पेशली वेडनेसडे को। अगर वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे को आपको पता ही है एफओएमसी जब भी आती है तब भी क्या होता है कि मार्केट अप साइड पे भी बड़ी वीक लगाती है, डाउन साइड पे भी बड़ी वीक लगाती है, और मार्केट की बॉडी बहुत छोटी रहती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक होमवर्क करें, लास्ट 5 एफओएमसीज या लास्ट 6 एफओएमसीज निकालें और उनकी मूवमेंट को स्टडी करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि इस दफ़ा एफओएमसी में मार्केट मूव कैसे करेगी। और स्पेशली जो लास्ट कुछ समय से रेट पॉज रह रहा है, तो रेट जब पॉज रहता है तो मार्केट कैसे मूव करती है उसको स्टडी करें, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी मालूमात मिल जाएंगी और आपको बढ़िया सी ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएंगे कि मार्केट कैसे मूव करती है और हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। तो ये एक आपको टिप दे रहा हूँ, इसको फॉलो करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट करने के आपके चांसेस हैं। एनीहो, एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट का 104 पे खड़ा है जो हमें नज़र आ रहा है, जो मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया, उसको मार्केट आने वाले दिनों में टेस्ट करेगी, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, जिसके चांसेस मुझे कम ही नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स वापस डाउन की तरफ आएगा अपने रेजिस्टेंस को टच करने के बाद। तो फिर हम अगर वो रेजिस्टेंस को टच करके वापस आता है तो फिर हम सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन करेंगे जो कि हमारी 102.600 यानी कि 500 के ऊपर है, तो इसको हम टारगेट करेंगे। अगर 10-year यील्ड की बात करें तो वो भी डॉलर इंडेक्स की तरफ पॉजिटिव ही रहा है मंथली में, और ये साल इनके लिए पॉजिटिव साबित हो रहा है। अगर वीकली की बात करें तो एक वीक लगा था बैरिश, बाकी इसका भी पॉजिटिव जा रहा है, और ये भी अपने रेजिस्टेंस मुकाम पे है। और अगर आप देखें तो एक काफ़ी मोटी कलर की रेड कलर की रेजिस्टेंस लाइन मैंने खींच रखी है, इसमें मार्केट उसको टच कर रही है, और उसके बाद मार्केट मेरे ख्याल से डाउन साइड पे मूव करेगी। चलें इंतज़ार ख़त्म करते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड के अंदर मैं इस वीक इंशाल्लाह आपको लेवल्स बताऊंगा और एफओएमसी पे कैसे ट्रेड करनी है वो भी बताऊंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं गोल्ड के। मंथली चार्ट को अगर आप देखें तो आपको वाज़ह नज़र आएगा। मैं चार्ट को नेगेट करके आपको दिखा देता हूँ कि जनवरी 2024 जो है वो नेगेटिव रहा डॉलर गोल्ड के लिए और पॉजिटिव रहा डॉलर के लिए। तो सेम उलट कैंडल है। अगर आप बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में जो क्लोजिंग थी डॉलर इंडेक्स की तो वो नेगेटिव रही, जबकि मंथ की क्लोजिंग जो है वो गोल्ड की वो पॉजिटिव रही। दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप जनवरी की बात करें तो दोनों में उलट हुआ सिस्टम। अब अगर डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे मूव करता है, जिसके चांसेस कम ही हैं, ना होने के बराबर ही हैं, तो हमारा गोल्ड जो है अप साइड पे मूव करेगा, ठीक है। लेकिन मंथली में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही हैं बनिस्बत डॉलर इंडेक्स के। डॉलर इंडेक्स में मुझे नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी वीक का है, लेकिन गोल्ड में मुझे लग रहा है कि वीक बड़ी आएगी और गोल्ड जो है वो क्लोजिंग 2040 और 2050 के ऊपर ही देगा। और क्योंकि अगर वो नीचे ही क्लोजिंग दे देता है 2018 पे या 2000 पे, तो मार्केट थोड़ी सी ना प्रेडिक्टेड टाइप हो जाएगी। तो मार्केट रहती है हमेशा अनप्रेडिक्टेड, ताकि मार्केट को कोई ट्रैप ना कर सके, कोई ट्रेड करके प्रॉफिट ना कर सके। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो 2040 और 2050 के करीब होनी चाहिए। इवन दो मैं चाहता हूँ कि 2080 पे जाके क्लोजिंग हो और ये मंथ भी पॉजिटिव ही क्लोज हो। और अगर ये 2080 पे क्लोज होती है मंथली कैंडल, तो ये इशारा होगा मार्केट अपसाइड पे मूव करेगी आगे मज़ीद आने वाले दिनों में। 2160 और 2200 तक का हाई भी लग सकता है बिफोर मार्च, यानी कि अगली जो एफओएमसी की मीटिंग है वो मार्च में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगली मीटिंग जो है वो 20 मार्च 2024 है, जिसके अंदर रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज 57% है, 47% है, और नो चेंज की प्रोबेबिलिटीज बढ़ गई हैं, 52% हो गई। जबकि पहले जो है ये रेट ईज बहुत ज़्यादा था, अब जो है वो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद मई में जाके रेट ईज होगा। पहला रेट कट एक्सपेक्टेड है मई में,
ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि ये देखें 88% चांसेस हैं रेट कट करने के मई के महीने में, जबकि मार्च के महीने में कम हो गए हैं। लेकिन हाँ, मार्च के महीने से ही लोगों में वो पैनिक आना शुरू हो जाएगा और लगेगा कि भाई अब रेट चेंज हुआ कि हुआ। सो वो चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। एनीहाउ, लेट्स बैक टू द टॉपिक। मैं गोल्ड के ऊपर दोबारा आऊँगा और गोल्ड के ऊपर मैं चाहता ये हूँ कि मार्केट की क्लोजिंग जो है 2070 पे हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। एनीहाउ, लेट्स सी, अब ये तो FOMC के बाद ही पता चलेगा। खैर, अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में ये जो वीकली क्लोजिंग हुई है ये एक्सपेक्टेशन के मेरे बियॉन्ड हुई है। ये वाली जो क्लोजिंग है ना, मेरे ख्याल से तो इनवैलिड है, क्योंकि लास्ट 3 वीक्स की अगर मैं आपको बात करूं तो लास्ट 3 वीक में वीक की आई है मार्केट की। तो मैं ये सोच रहा था कि इस दफ़ा की वीक की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन खैर पॉजिटिव तो नहीं हुई, लेकिन नेगेटिव भी उतनी नहीं हुई, क्योंकि ये कैंडल का जो वॉल्यूम है ये किसी भी किस्म की कैंडल को या किसी भी किस्म के ट्रेंड को जस्टिफाई नहीं कर रही कैंडल। सो ये मेरी नज़र में इनवैलिड ही है, और अगली कैंडल बताएगी अब के मार्केट ने नेक्स्ट ऊपर जाना है या नीचे जाना है। जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है वो ये है कि अप साइड पे जाता हुआ लग रहा है। खैर, इसको आप लिटिल बिट रिजेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं इस कैंडल को। तो ये छोटी है पर धमाका इसका बड़ा है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो इस वीक कैंडल बनेगी वो एक डिसीजन देगी हमें कि गोल्ड ने ऊपर जाना है या फिर नीचे सेल साइड पे आना है। तो जो 1980 का टारगेट है क्या वो पूरा होगा या नहीं, या मेरा जो 2050-60 का टारगेट है वो पूरा होगा नहीं, तो इस वीक में वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ नोट कीजिएगा कि हम गोल्ड के अंदर 1850 से 1855 से और 1880 से बायर है, ठीक है। और अभी तक मेरी वो ट्रेड्स लगी हुई हैं जो कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि मेरी ट्रेड अभी तक वो बाय की लगी हुई हैं और प्रॉफिट में चल रही हैं। लेकिन मुझे इसको हैज भी करना है, ये नहीं है कि खुला छोड़ दूं इसको कि मार्केट वापस आ जाए 1800 के लेवल पे, ये तो नहीं मैं चाहूँगा। तो उससे पहले एनालिसिस करके मैं आपको डिसीजन दे दूंगा। देखें, लोग लॉस में हैज करते हैं, हम प्रॉफिट हैज करेंगे। हम फॉरेक्स उस्तादियन हैं, हम लोग आम बंदे नहीं हैं। देखें, हम आपको प्रॉफिट सिक्योर करने का तरीका बताएंगे और हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करके सेल की ट्रेड लगा के उसमें से भी प्रॉफिट ले लेंगे, दोबारा से बाय करके उसमें से भी प्रॉफिट ले लेंगे। चला, डोंट वरी। आप गोल्ड वीकली एनालिसिस वॉच करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपको 100% प्योर और ज़बरदस्त गाइडलाइन दूंगा जिसकी मदद से आप लोग अपना प्रॉफिट भी सिक्योर कर पाएंगे, अपने अकाउंट को प्रॉफिट में हैज कर पाएंगे और उस सेल की ट्रेड से भी प्रॉफिट लेंगे और बाय मजीद करके भी प्रॉफिट लेंगे। तो स्टे ट्यून विद मी। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहां से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर मार्केट यहां से वापस नीचे की तरफ आना हुई तो हमें 2000 के करीब अपना अकाउंट प्रॉफिट में हैज करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि हमें वो 1850 वाली ट्रेडें क्लोज कर दें और दोबारा जब मार्केट नीचे जाए तो फिर नीचे से ट्रेड ले लें। लेकिन ये करना इतना मज़ेदार नहीं होगा जितना कि प्रॉफिट को हैज करना मज़ेदार होगा। ये आपके लिए अवार्ड होगा, आप लोगों को दिखाओगे कि लोग लॉस हैज करते हैं, हम लोग प्रॉफिट हैज करते हैं। क्योंकि हम फॉरेक्स उस्ताद के स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे, तो वो मैं आपको बिफोर टाइम इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हो सकता है मुझे खुद भी हैज करना पड़ जाए अपना प्रॉफिट। अच्छा, अब हम आते हैं डेली की तरफ। अब डेली के अंदर वी आर वेरी कंसर्न कि यार ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है भाई। वी आर वेरी कंसर्न कि यार ये क्या कैंडल्स, ये ब्रेकआउट हो गया है हमारी जो ट्रेंड लाइन है या नहीं। तो अगर ब्रेकआउट हो गया है और कंफर्मेशन होगी तो फिर तो मार्केट को नीचे आना चाहिए और FOMC भी है। तो क्या करें हम? तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिकी पॉइंट है जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हैंडल करना है। आप थोड़ा सा चार्ट को जूम इन कर लें ताकि आपको थोड़े से ना अब हकायक सामने आ जाएं। आपके हकायक क्या है यार? ये ब्लैक जो रेड एरिया है, रेड ओशन है ये आपके लिए। ये रेड ओशन है आपके लिए। किस तरह? मैं बताता हूँ आपको कि इस रेड ओशन से तो मार्केट निकल ही नहीं पा रही। अगर मैं बात करूँ इस रेड ओशन में मार्केट को आए हुए नवंबर के महीने में, नवंबर के लास्ट में ही थे, तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने मार्केट ने इस रेड ओशन में गुजार दिए। अब मार्केट इस रेड ओशन को ब्रेक करने के कगार पे है,
ठीक है, या तो इसको नीचे वाली साइड पे ब्रेकआउट करके कन्फर्म करें ताकि हम अपने अकाउंट को हैज करके सेल करके प्रॉफिट अर्न करें, या फिर ये अपने सपोर्ट एरिया से दोबारा अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जाए, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो जो मार्केट का अब ऑल हाई है 2070-77 उसके ऊपर मार्केट जाए और उसको जाके दोबारा से टच करे और वहाँ से जाके हम शायद सेल की कोई अपॉर्चुनिटी देखें। तो दीज आर दी 2 ऑप्शन वी हैव राइट नाउ। तो हमने इनको देख के आगे चलना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको देखते हैं हम और इनको बड़े गौर से देखते हैं हम, इनका ब्रेकआउट होगा या नहीं, कन्फर्मेशन होगी या नहीं। अगर हमने गोल्ड को सेल करना है तो दीज आर दी एरियाज 2070, 2050, और अगर हमने गोल्ड को बाय करना है तो दीज आर दी एरियाज हम इधर से बाय कर सकते हैं। लेकिन ये एफओएमसी में वैलिड नहीं रहेंगे। एफओएमसी में कैसे ट्रेड करेंगे मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अगर हमने एफओएमसी में ट्रेड करनी है, और वैसे तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एफओएमसी में ट्रेड ही ना ही करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर हमने एफओएमसी पे ट्रेड करनी है तो ये एरियाज़ आपको मार्क कर लेने चाहिए, यानी कि 2000 और ऊपर से 2070, क्योंकि अगर 2070 से मुझे सेल मिल जाए तो बहुत अच्छी होगी, और अगर मुझे सेल का ब्रेकआउट हो जाए या मार्केट को मुझे बाय करना पड़ जाए तो वो 2000 और 2010, 2015 का लेवल ही होगा। खैर, वैसे तो मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको 2013 से 2012 से बाय करवा रखा है, आपको याद होगा लाइव ट्रेडिंग रूम में, और हमने 2-3 दफ़ा प्रॉफिट बुक किया। हमने 2025 से जुम्मे वाले दिन सेल करके भी प्रॉफिट अर्न किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सिंगल को अब मैं डिलीट करता हूँ और अब हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको पता ही हमने गोल्ड वीकली एनालिसिस के साथ साथ लाइव ट्रेडिंग रूम में स्कैल्पिंग आपको करवाना शुरू किया, जिसमें से आप प्रॉफिट अर्न करते हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये तो छोटे छोटे लेवल हैं, लेकिन एफओएमसी के दरमियान जब लंबी वीक आएगी तो उस लंबी वीक को कैसे हैंडल करना है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, तो वो मैं आपको एफओएमसी वाले दिन मेरे साइड आता आपके साथ लाइव होऊंगा। एफओएमसी वाले दिन हमारी जो बुध वाली जो लाइव स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह, वो बहुत लंबी चौड़ी लाइव स्ट्रीम होगी। हम लोग लाइव आएंगे इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 4-5 बजे के करीब, और रात को 2 बजे तक लाइव रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। बुध वाला दिन आपने मेरे लिए डेडिकेट करना है, लर्निंग के लिए डेडिकेट करना है। आपने सारे काम छोड़ देने हैं, पॉपकॉर्न रख लेने अपने पास, चिप्स के पैकेट, मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ वगैरह वगैरह आपने अपने पास संभाल लेनी है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे खाता रहूँगा, आप लोगों को क्रेविंग होती रहेगी। तो आप लोग अपने पास चाय और जो भी आप पीते हैं कॉफ़ी, वो अरेंज करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको हिलने भी नहीं दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको एफओएमसी पे ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी भी टीच करूं एफओएमसी वाली नाइट को, और आपको न्यूज़ स्ट्रैटेजी शेयर करूं कि न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। और इसके अलावा 2-3 मनी मैनेजमेंट के टूल्स आपको उसी दिन सिखा दिए जाएंगे। तो समझ लें कि जो एफओएमसी का दिन है हमारे लिए, फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ईद का दिन होने वाला है। तो मैं इसके लिए स्पेशल एहतमाम करूंगा, और उसके अलावा हम 100+ मेंबरशिप गिफ्ट करेंगे, एंड 100+ मेंबरशिप के साथ साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ कुरानदाजी भी रखें और कुछ फंडेड अकाउंट्स का भी अरेंज किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे काम मैं करूं बुध वाले दिन, तो कमेंट में ज़रूर शोर कीजिएगा, क्योंकि आप जब शोर करेंगे तो ही इंशाल्लाह हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फरवरी। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो ले लें, क्योंकि डिस्काउंट जो है उसका बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 31 जनवरी 2024 को उसका डिस्काउंट एंड हो रहा है। अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट आवर टीम, टेक्निकल एनालिसिस के बैच में ज़रूर एडमिशन लें। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फरवरी। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें अब्बास भाई आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखाने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें सिखाने वाले हैं। एंड फाइनली हमारा एसएमसी का कोर्स भी लॉन्च होने जा रहा है इसी महीने। तो ये 3 कोर्सेज फ्रॉम फरवरी स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। आई होप कि जो लर्निंग के शौकीन हैं, क्योंकि पहले लर्निंग होती है फिर अर्निंग होती है, वो इन कोर्सेज से फ़ायदा उठाएंगे, एडमिशन लेंगे, लर्न करेंगे और फिर इंशाल्लाह ग्रेट अर्निंग करेंगे। बिकॉज इस साल 2024 को मैंने बिलियनियर बनने का फैसला कर लिया है। तो कौन कौन बनना चाहेगा मेरे साथ मिलियनियर और बिलियनियर? चलें स्टार्ट करते हैं बिलियनियर बनने की जर्नी। लेट्स बैक टू द टॉपिक। बड़ा बन लिया बिलियनियर। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर।
देखिए मैंने छोटे छोटे लेवल्स भी आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहला जो 2025 का लेवल है वो आपका मंडे वाले दिन एक दोबारा से सेलिंग का लेवल होगा, और आपका जो बाइंग का लेवल है वो 2010 होगा। इसके दरमियान आप मंडे और ट्यूसडे स्कैल्पिंग करेंगे। अगर बात करें बुध वाले दिन की स्पेसिफिकली, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि बुध वाले दिन आप बड़ी ट्रेड ना करें, बल्कि ट्रेड करें ही ना। लेकिन अगर करनी है तो छोटी छोटी ट्रेड करें, बस चर्निंग करें लर्निंग करने की गर्ज से, ठीक है। ओके, तो बुध वाले दिन हम वेट करेंगे कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी वीकनेसेस आए, जिसके चांसेस कम ही है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एब्जॉर्व कर चुकी है उसकी वीकनेस। अगर थोड़ा सा वीकनेसेस आती हैं तो हम गोल्ड को बाय करेंगे, और जितना भी गोल्ड ऊपर जाएगा और ऊपर से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और सेल करने का एरिया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 2050 भी है, 2040 भी है, 2045 भी है। ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बहुत ज़्यादा मोटी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखी है, जिसका 2040 हाई और लो जो है वो 2030, यानी कि $10 की ये रेजिस्टेंस लाइन है। रेजिस्टेंस का पूरा एरिया जिसके अंदर पूरा चर्क है, मार्केट ने एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा चर्निंग की हुई है इस लेवल पे, यानी कि ये नवंबर का एक चलता आ रहा है एरिया। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आपने साल की ट्रेड करनी हुई तो यहाँ से कीजिएगा, अगर बाय करना हुआ तो 2010 से। खैर, अगर मैं लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं अपने स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू पे कायम हूँ कि मेरा जो पहला सेलिंग का स्टॉप है वो 2000, दूसरा जो सेलिंग का स्टॉप मैं देख रहा हूँ प्रॉफिट टेकिंग वो 1980, और तीसरा 1950 है, जो कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको फिबोनाची ड्रा करके भी दिखाया था कि किस तरीके से मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है वो इस एरिया तक बनता है और फिर मार्केट ऊपर अपसाइड पे मूव करना शुरू करेगी। अगर हम बाय के स्टॉप्स की बात करें, या अगर आपने बाय किया हो मार्केट तो टेक प्रॉफिट की बात करें तो 2040 पहला स्टॉप है, 2060 और 2080 तीसरा स्टॉप है आपका, जो कि मार्केट का हाई है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो दीज आर दी लेवल्स। मैं शकील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एसएमसी के लिहाज से गाइड करें और अच्छे तरीके से कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। टेक्निकली वाइज मेरे ख्याल से मैंने आपको एक भरपूर किस्म की गाइडलाइन दे दी है। H4 के हवाले से भी, डेली के हवाले से भी मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है। लेकिन बात यह है कि अब तो जो शेयर आएगा तो ही हमें पता चलेगा। मार्केट मैं तो 1980 को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह करे मार्केट 1980 को टच करे तो फिर हम कोई देखें, क्योंकि मार्केट जब तक अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं करेगी मैं खुल के बाय भी नहीं कर सकता गोल्ड को। बाय की एंट्रीज मेरी चल रही हैं 1860 से 1850 से, लेकिन अब मैं उनके ऊपर भी कंफ्यूज हूँ कि उनको मैं क्लोज करूँ या फिर उनको मैं हेज करूँ। सो माय डियर फ्रेंड, अब मैं शकील साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको एसएमसी के हवाले से लेवल्स गाइड करें, वो आपको बताएं कि आपको ट्रेड कैसे करनी है, और सारी थोड़ी हिस्ट्री भी आपको गाइड कर देंगे एफओएमसी के पीछे कुछ दिनों में कैसी मूवमेंट रही। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे एफओएमसी वाले दिन लाइव ट्रेडिंग रूम में भी। बहुत शुक्रिया रहील भाई, आपने मुझे मौका दिया। आज फिर हाजिर खिदमत हो जी आप लोगों के पास गोल्ड के वीकली एनालिसिस को लेके। गोल्ड के वीकली को समझने के लिए सबसे पहले मैं मंथ को समझना पड़ेगा कि मंथ के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त मार्केट में। तो हमें वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है मार्केट में, ये चेक करें। दो तीन चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहले मंथ को लेके मार्केट ने एक अच्छी हमें कन्फर्मेशन दी, मार्केट नीचे की तरफ आई। मार्केट ने दोबारा से कन्फर्मेशन दी, मार्केट नीचे की तरफ आई। यहाँ पे दो तरह की कन्फर्मेशन हुई है हमारे पास। फर्स्ट, कैंडल की वीक हाई और लो देखें कैसा बना है, और उस नेक्स्ट कैंडल का बिहेवियर और नेक्स्ट सीज़न का बिहेवियर चेक करें। और यहाँ पे एक तो कैंडल है, दूसरा वैलिड पुल बैक हुआ है मार्केट के इस लेवल के ऊपर। मार्केट ने यहाँ पे वैलिड पुल बैक दिया है और मार्केट उस लिहाज से ही नीचे चलती रही है। तो जिन लोगों ने इसको सेल में देखा है उस लिहाज से काफ़ी हद तक उसके बाद मार्केट गिरी है नीचे। अगर नेक्स्ट मूव की बात करें तो यहाँ पर चेक करें, मार्केट ने बड़ी सी वीक ऊपर की तरफ लगाई है, एक वैलिड पुल बैक हुआ है इस लेवल के ऊपर यहाँ पे। तो मार्केट उस लिहाज से फिर काफ़ी ज़्यादा हमें गिरती हुई नज़र आई, और कैंडल का बिहेवियर भी हमें बता रहा है कि मार्केट नीचे। अब दोबारा से इस लेवल के अंदर आप चेक करें कि यहाँ पे सिर्फ मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप की है, क्लोजिंग इससे अबव नहीं दी। जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी तो मैं अभी तक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी। हाँ, अगर मार्केट इससे ऊपर निकल के कन्फर्मेशन दे दे
तो वो बात की बात है। अभी तक मार्केट में जो ये एक कैंडल बनी है, इसका बिहेवियर देखें, एटीट्यूड देखें, इसकी विक्स देखें, और ये जो नेक्स्ट इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मंथ के हिसाब से। उसकी वजह, अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है, इवन कि यहाँ तक क्लोज हो जाती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे क्लोज होती है 2000, जिनके 2000 से नीचे नीचे क्लोज हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में हमें एक अच्छी मूव आने वाले वक्त में मिलेगी सेल की तरफ, और हमें अपना सेलिंग ट्रेंड जो है ना ट्रेडिंग का, वो सेल की तरफ हम अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेंगे आने वाले वक्त में। तो आगे बढ़ता हूँ जी मैं। यहाँ पर हमारे पास एक IFC कैंडल है, ये भी एक IFC कैंडल है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। और अब यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये, तो अब ये एक वाज़िया तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि ये IFC कैंडल अगर इसकी कन्फर्मेशन हो जाती है, तो लिक्विडिटी स्वीप नीचे की तरफ अगर मार्केट क्लोज दे देती है लिक्विडिटी, तो फिर हमें इसको देखेंगे मार्केट को नीचे जाते हुए मंथली के बिहाफ के ऊपर हम ट्रेडिंग फिर देखेंगे सेल के अंदर। चेक करें मार्केट ने में प्रीवियस डेली लो लिया, लिक्विडिटी स्वीप की, और मार्केट दोबारा से ऊपर, यहाँ पे अब एक हाई लगा, मार्केट ने दोबारा इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। इसकी 2-3 रीजंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मार्केट का इस तरह सा बिहेवियर क्यों नज़र आता रहा हमें, और किस तरह से इस वीक हमें, लास्ट वीक आपको बताया था कि जहाँ पे हाई वॉल्यूम थे मार्केट के, आप वहाँ से अगर मार्केट कन्फर्मेशन दी कि हम बाय या सेल करेंगे, तो यहाँ तक अब तक के लिए क्या है जी, हमारे पास अभी प्रीवियस वीकली लो जो है वो 2009 के ऊपर है, और जो हमारे पास अभी तक प्रीवियस वीकली हाई है वो 2037 के ऊपर है। तो मार्केट 2037 को भी टेस्ट कर सकती है, और FOMC भी है इस वीक के अंदर, तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो या अगर मार्केट 2037 से उठ कर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करती है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप, जिस तरह के इस लेवल के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, मार्केट ने सिर्फ जस्ट अपनी लिक्विडिटी स्वीप की, या मार्केट ने ऊपर उठी या लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, तो इस तरह की अगर हमें मूव देखें तो हम डेफिनेटली इस लेवल से इसको सेल करेंगे। यहाँ से 2040-32 के लेवल से इसको सेल लाजमी हम करेंगे अगर मार्केट में हमें कन्फर्मेशन देती है, अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो। अदरवाइज़ क्या मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, अगर मार्केट ये जो हमारा लास्ट डेली लो है, मार्केट इसके ऊपर आकर अपनी लिक्विडिटी स्वीप करती है, ऊपर की तरफ कन्फर्मेशन नहीं देती और नीचे की तरफ ही कन्फर्मेशन देती, तो हम यहाँ से भी सेल करेंगे, 2028 के लेवल से भी सेल करेंगे। ये तो था वीकली और डेली हाई और लोज के हिसाब से। अगर मार्केट या मंडे सोमवार वाले दिन या मंगल वाले दिन का बिहेवियर एटीट्यूड यहाँ पे नीचे रहता है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो हम नेक्स्ट डेज के अंदर हम इसको बाय के अंदर भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर कंफर्मेशन अच्छी हो जाए तो बाय की तरह भी देख सकते हैं। लेकिन अभी तक जो मेरे पास पॉइंट ऑफ व्यू है हाई और लोज के लेके कि मार्केट लास्ट फ्राइडे का हाई लिक्विडिटी स्वीप करे, हम इधर सेल करेंगे। अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बजाय ऊपर की तरफ कंफर्मेशन दे दे, तब हम बाय करेंगे। कहाँ तक? हमारे पास लेवल है 2038 का, जो हमारे पास प्रीवियस वीकली हाई है, हम यहाँ तक इसको बाय करेंगे, फिर यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास चार्ट के अंदर लास्ट वीक में मैंने आपके साथ वॉल्यूम शेयर किया था कि मार्केट के अंदर किन किन लेवल्स के ऊपर हमारे पास वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा। ये था हमारे पास एक जहाँ पे मंथली वॉल्यूम है, लास्ट मंथ का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस एरिया के। मैंने बताया था कि मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी हम बाय करेंगे, अगर नीचे की तरफ कन्फर्मेशन देगी हम सेल करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सेल किया भी है 2-3 दफ़ा लास्ट वीक में। अब मार्केट में ये जो लेवल है, ये लास्ट वीक का, इस वीक से लास्ट वीक का हाई वॉल्यूम था, जो कि मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब की है इस लेवल से। यहाँ पे मार्केट इसी लेवल को ही फॉलो करती रही है। अब नेक्स्ट वीक के अंदर लास्ट मंथ का वॉल्यूम और अब तक जो हमारा मंथ जनवरी का जहाँ तक चला है, अभी तक ओपन से लेके अभी तक चल रहा है, तो यहाँ तक हमारे पास ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम के तकरीबन लेवल वो ही हैं, सेम ये मंथ के लेवल्स हैं और ये वीक का लेवल है हमारे पास वॉल्यूम का। अब हाई अपॉर्चुनिटीज़ है कि मार्केट इन ही लेवल को बार बार अगर मार्केट नीचे की तरफ कंफर्मेशन देती है तो हम इसको नीचे की तरफ यहाँ से सेल करेंगे, और अगर मार्केट इन लेवल से ऊपर उठकर कंफर्मेशन देगी
तो फिर हम इसको बाई की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेंगे। सबसे पहले अगर जो लोग स्कैल्पर हैं वीक के अंदर जो देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है लेवल, चंद लेवल्स हैं। अगर मार्केट 2024 से कन्फर्मेशन देती है ऊपर की तरफ, तो हम कहाँ तक इसका वेट करेंगे? मिनिमम हम 2032-33 का लेवल टेस्ट करने की मार्केट यहाँ इसको टेस्ट करे, फिर से यहाँ ऊपर की तरफ कन्फर्मेशन दे या नीचे की तरफ कन्फर्मेशन, यहाँ से सेल करेंगे। और मैं तो इसको देख रहा हूँ मार्केट इस लेवल को बार बार टेस्ट कर सकती है, जो कि मार्केट ने लास्ट वीक किया भी है इसको बार बार टेस्ट। लेकिन अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस कन्फर्मेशन के साथ ऊपर या नीचे की तरफ निकलती है, तो हम यहाँ से इसको अच्छी सेल बना सकते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें मैंने बात शेयर की कि हमने बाय क्यों कर रहे हैं और सेल क्यों कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अब आ जाते हैं कि हमने कहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है, लेवल कहाँ है बाइंग के। तो वो हमारे पास स्मार्ट मनी के लेवल्स हैं जी। वो स्मार्ट मनी में बताएंगे कि कौन कौन से लेवल जो अभी तक अनमिटिगेट हैं। H4 के अंदर अभी तक सेल की कन्फर्मेशन नहीं हुई। कुछ लोग हैं जो इसके अंदर ही स्ट्रक्चर ड्रा हाई को लेके और स्ट्रक्चर ड्रा करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर बना दिया, फिर यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर बना दिया। तो वो तो सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके इंटरनल लिक्विडिटी है, उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर टोटली बात की जाए, अगर मंथ बाय मंथ जिस तरह से सालों से मार्केट चल रही है, उस लिहाज से अगर एक तरतीब से आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे मार्केट के अंदर, तो हमें वाज़ह तौर पे नज़र आएगा कि ये हमारे पास 2140 के 47 के लेवल के ऊपर अभी तक हायर हाई अपना कायम है। और हमारा जो लास्ट हायर लो है वो 1808 के ऊपर है अभी तक। और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट जो हमारे पास 1932 का लेवल भी है, 1932 का लेवल भी देख रहे हैं। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देख रहे हैं हम, तो उस क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चोक किया इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर बनाया, तो ये हमारे पास 1944 का लेवल अभी तक अनमिटिगेट है। और अगर बात की जाए फुल स्ट्रक्चर की H4 के लिहाज से, डेली के लिहाज से, वीकली के लिहाज से, तो अभी तक हमारे पास 1810 का लेवल अनमिटिगेट है। अगर मार्केट हमें सबसे पहले मार्केट अगर 2000 के नीचे नीचे आके हमें कन्फर्मेशन देती है बाय की, ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है 1992 के लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ से लाजमी बाय कर सकते हैं। वीक के स्टार्ट के ऊपर कहाँ से हमने बाय करना है, सेल करना है, वो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर कर दिया। कौन सी कन्फर्मेशन अगर वॉल्यूम के ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है तो हम बाय करेंगे, नीचे की तरफ कन्फर्मेशन देंगे हम सेल करेंगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मार्केट 1995 के ऊपर 2000 के नीचे आके लेवल के ऊपर दोबारा से कन्फर्मेशन देती है, जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे आके वीक्स लगाई हैं, कन्फर्मेशन दी है, वैलिड पुल बैक हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट ने 2-3 तरह की हमें कन्फर्मेशन दी है, और 31 दिसंबर को मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुई है। तो अब यहाँ पे भी अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आके हमें कन्फर्मेशन देगी, इस तरह की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं, चार्ट पैटर्न में, हम यहाँ से लाजमन बाय करेंगे। और अभी वीकली की अगर बात करूँ तो मार्केट इस वीक के अंदर M15 का चार्ट मैं ओपन करूँगा आप लोगों के साथ। M15 के अंदर हमारे पास जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहा है, मार्केट अभी तक सेल के अंदर है। जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं वो सेल की तरफ आ रहे हैं। और लास्ट हमारा जो लोअर लो है, जो कि अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, लोअर लो है, वह 2000 के लेवल के ऊपर है। तो मैं तो देख रहा हूँ मार्केट दोबारा से हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है, 2032 का लेवल है। अगर मार्केट या इसको टैब करती है, H4 का भी बता दिया लॉन्ग टर्म में, और आप लोगों को बता दें कि अगर H4 के अंदर कन्फर्मेशन हो जाती है सेल की, किस तरह से मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है नीचे की तरफ, जो कि हमें मतवक्को भी है कि मार्च तक मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि कैंडल्स का बिहेवियर है। M15 के हिसाब से अगर शॉर्टली हमें यहाँ इस लेवल के ऊपर मार्केट मिल जाती है 2032 के लेवल के ऊपर, 2030 के लेवल के ऊपर, तो हम इसकी कन्फर्मेशन के साथ इसको सेल कर सकते हैं। वॉल्यूम बेस के ऊपर मार्केट ने कन्फर्मेशन दी, बाय की, हमने यहाँ से बाय किया, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आके हमने वेट किया सेल का, यहाँ पे मार्केट आके ब्रेक लगा सकती है अपनी 2032 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे हम अपनी एक सेल की विद कन्फर्मेशन सेल की अपॉर्चुनिटी के ऊपर सेल कर सकते हैं M15 के अंदर। और अगर मार्केट जिस तरह का बिहेवियर इस वक्त मार्केट एक ही जगह के ऊपर लिक्विडिटी अपनी सारी ग्रैब कर रही है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, हमारे पास IFC कैंडल आई, मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट किया, यहाँ पे भी IFC कैंडल आई, मार्केट नीचे जाना स्टार्ट होगी। अगर मार्केट इन ही लेवल्स को फॉलो करेगी तो मार्केट इन लेवल से ही नीचे की तरफ निकलेगी और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रॉस करेगी, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगी हमारे लोअर लो के ऊपर 2001 के ऊपर, और फिर से हम नए लेवल्स ड्रा करेंगे और
फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो मैंने आपको वॉल्यूम बेस के ऊपर भी समझा दिया है, H4 के लिहाज से भी बता दिया, मंथली के हिसाब से भी बता दिया है, और M15 के अंदर स्कैल्पिंग के हिसाब से भी बता दिया कि किस तरह से हम ट्रेड बना सकते हैं। मार्केट स्टार्ट अगर होती है तो हम किन किन लेवल से इसको ट्रेड कर सकते हैं। H1 का चार्ट ओपन करें, वॉल्यूम के अपने पास लगा लें, 2036 से लेकर 2033 का लेवल है, उसके बाद 2030 का लेवल है, और लास्ट 2024 का लेवल जिसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको टेस्ट किया लास्ट टाइम। तो अब दोबारा अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है और सेल की तरफ कन्फर्मेशन, तो डेफिनेटली हम इसको सेल करेंगे। और अगर मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ कन्फर्मेशन देती है तो हम 2032-40 के लेवल का वेट करेंगे, वहाँ तक इसको बाय करेंगे, तो फिर यहाँ पे आके सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ FOMC के हवाले से गाइड करना चाहूँगा। अगर स्पेसिफिक FOMC की मीटिंग की बात की जाए, स्टेटमेंट की बात की जाए, तो वाज़े हमें नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर काफ़ी दफ़ा। ये मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूँगा मई 2023 की। मई 2023 को जो FOMC की स्टेटमेंट आई है, मार्केट में एक दफ़ा बाय की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम चला है, मार्केट ने मैनिपुलेशन की है, और उसके बाद फिर मार्केट में अपना ट्रेंड चेंज किया है। चेक कर सकते हैं आप कि मार्केट बाय का एक ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद से सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। उससे नेक्स्ट मंथ की बात करूं तो दोबारा से यहाँ पे स्टेटमेंट आई है 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को मार्केट में जब स्टेटमेंट आई तो उसके अंदर भी नेगेटिव था। मार्केट ने बड़ा अच्छा, गोल्ड के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म के एक हमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट नज़र आया है। उससे पहले मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बाय हुई है चंद दिनों के लिए। फिर इस स्टेटमेंट के बाद, FOMC के बाद, मार्केट में हमें वाज़ह नज़र आ रहा है कि एक सेल की तरफ मोमेंटम चलता हुआ नज़र। इसका मतलब डॉलर मजबूत हुआ है और गोल्ड जो है वो फिर गिरना स्टार्ट हो गया उस वक्त। तो नेक्स्ट मंथ 20 सितंबर को आई है दोबारा से FOMC न्यूज़। तो उस लिहाज से मार्केट में आप देख सकते हैं वाज़ह तौर पर जब मार्केट में न्यूज़ आई है, एक दफ़ा मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर वाज़ह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में बाय का ट्रेंड था और फिर से सेल स्टार्ट हो गया है और अच्छा खासा सेल चला है उसके बाद। नेक्स्ट FOMC जब हमारे पास न्यूज़ आई है जी, हम इसको चेक करते हैं जी, 15 दिसंबर की हम चेक कर रहे हैं। 15 दिसंबर को जब न्यूज़ आई है तो सुबह 12 बजे, रात के 12 AM बजे न्यूज़ आई है। तो चेक करें किस तरह से मार्केट ने इसके ऊपर इम्पैक्ट किया है। अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ गई है और उसका इम्पैक्ट काफ़ी दिनों तक हमारे पास नज़र आया मार्केट के अंदर। तो अब देखते हैं जब न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आता है। तो इस हिसाब से अगर मार्केट में जैसे कि पिछले अगर मार्केट में USD के हक़ में न्यूज़ आ जाती है, रेट उसके हक़ में आ जाते हैं, तो फिर हमें अच्छा खासा मार्केट को नीचे की तरफ गिरता हुआ देखेंगे। हम मार्केट में प्राइस जो है हमें सेल कंडीशन में नज़र आएगी। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है डॉलर इंडेक्स के अंदर, और फिर ज़ाहिर बात है गोल्ड जो है हमें अच्छा खासा अप जाता हुआ नज़र आएगा और उसका असर काफ़ी दिनों तक हमें चार्ट के अंदर नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। उम्मीद है आप लोगों को चार्ट की, SMC की, ICT की और वॉल्यूम की समझ आ गई होगी। और कैंडलस्टिक के ऊपर जिस तरह के मंथली बेस के ऊपर मैंने बताया कि बहुत अच्छी कन्फर्मेशन होने जा रही है। तो अगर FOMC भी गोल्ड के उसी तरह सेल में अगर न्यूज़ इम्पैक्ट करती है तो फिर नेक्स्ट मंथ भी हम मार्च के अंदर भी इसको, फेब के अंदर भी और मार्च के अंदर भी सेल होता हुआ इसको देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा SMC का हमारा कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। जो लोग भी SMC को सीखना चाह रहे हैं, ICT को, वॉल्यूम ट्रेडिंग को, स्कैल्पिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम वॉल्यूम्स को। और ICT के लेवल्स हैं जहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप होती है और हमें लेवल्स हमारे पास वाज़े तौर पे नज़र आते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग भी इनरोल होना चाहते हैं लाजमन SMC को सीखे, ICT को सीखे, वॉल्यूम ट्रेडिंग को सीखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जी माय डियर फ्रेंड, कैसी लगी आपको गोल्ड वीकली एनालिसिस की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।